तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आपका जी हाँ रसायन शास्त्र का यहाँ पर एकदम रियल पेपर आपका आ चुका है। देखिए एमपी बोर्ड में यही पेपर आपका आने वाला है। टोटल पेपर का पूरा सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से पहले प्रश्नों को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक आदर्श गैस के रोध्रोष्म प्रसार में सदैव होता है तो Q इक्वल 0। किस क्षार धातु का गलनांक न्यूनतम है? तो सीजियम का। 23 ग्राम NQ में मोलों की संख्या कितनी है? तो 1 है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी? तो 55.6। वुड्स अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता CH4। निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, और मार्स गैस में क्या होता है? तो मेथेन होती है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके है रिक्त स्थान। 7 रिक्त स्थान आएंगे। जल अणु में sp3 संकरण होता है। BF3 रिक्त स्थान है लुईस अम्ल। ऊष्मा संरक्षण का नियम ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम है? तो प्रथम नियम है। टाइटियम H नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 2 आ जाएगी। पांचवें की यदि बात करें तो इसमें स्थायी नियम लिखिएगा आप। दहन ऊष्मा का मान सदैव ऋणात्मक होता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब है सही जोड़ी। 3 तीसरे प्रश्न में आएगी और 7 नंबर की जोड़ी है। पहला है आणविक का आप मिलान करिएगा मूलानुपाती इंटू एन। दूसरे का आ जाएगा आपका देखिए एक्सोल, और एल्केन का आप मिलान करिएगा यहाँ से पीबीओ, यानी कि पूरी जोड़ी आपके सामने है। आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए और कंप्लीट करिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आने वाला है एक वाक्य में उत्तर। देखिए 7 नंबर मिलेंगे। D2O जो है भारी जल का फॉर्मूला होता है। डोलोमाइट का फॉर्मूला यदि पूछे तो MgCO3CaCO3। अवस्था फलन का उदाहरण एंथैल्पी। डी ब्लॉगली समीकरण लिख दीजिएगा। रसायन विज्ञान के जनक लेवा जीए हैं। उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? तो शून्य होती है। अवस्था फलन का उदाहरण एंथैल्पी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही सिंपल से प्रश्न, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए बंद कौन से आप क्या समझते हैं? संकरण के प्रमुख 2 नियम बताइए। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है? गैस समीकरण लिखकर उसके संकेत को के रूप में उसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कैंसर के लिए उपयुक्त 2 प्रमुख दवाओं के नाम आपको बताने हैं। निम्नलिखित में क्रियात्मक समूह संरचना एवं सूत्र लिखिए। देखिए यही प्रश्न आपके हुबहू 4 जनवरी के दिन आपके एमपी बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर आपका 4 जनवरी के दिन का है, एमपी बोर्ड का है। मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से कम क्यों होती है? ठीक है, निम्नलिखित की अनुनाद संरचना आपको देनी है। सममांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझाइए। कोई ज़्यादा कठिन पेपर आपका नहीं होने वाला है और एकदम रियल पेपर है। ठीक है, कोई आपसे 1 रुपया शुल्क किसी को देना नहीं है और आपको कोई मांगे तो भी आप दीजिएगा मत। ठीक है, आपको एकदम फ्री में पूरे पेपर में उपलब्ध कराऊंगा। सेट बी भी आपका उपलब्ध कराया जा रहा है। जो पेपर आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि ये सेट हमारे इसमें आ रहे हैं, उनको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, बोयल का नियम लिखिए, इसका गणितीय व्यंजक, एसआई डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लिखना है। ठीक है, वास्तविक गैस के द्रवण के लिए आवश्यक दशा है। आदर्श गैस से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख गुण। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 5 नंबर का है। संयोजकता व ऑक्सीकरण संख्या में अंतर, हीरा ग्रेफाइट व फ्लोरीन के गुण और उपयोग बताना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? इसका गणितीय व्यंजक देना है और सिद्ध करना है डेल H इक्वल GP। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 11th का 4 जनवरी का एकदम रियल पेपर। यदि दूसरे पेपर भी आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करेगा। देखिए ये है सेट ए। सेट बी भी आपका देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं प्ले लिस्ट की। ठीक है।